आज हम लोग राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था वाले सवालों को देखेंगे। ये आपके परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर इससे 2-3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल हम लोग देखेंगे जो कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स आयुर्वेदा में आया था। पहला सवाल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ये 2023 का सवाल है और ये एक अच्छा सवाल है, इसे देख लेना चाहिए। भूमि अर्जन पुनर्वास व पुनर्व्यवस्था अधिनियम, ये 2013, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि भूमि अर्जन व पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम ये 2013 में बना था। अगला है उत्तर प्रदेश उद्यान खेल के मैदान व खुले स्थान परिरक्षण व विनियमन अधिनियम, ये नया सवाल था। तो इस प्रकार के सवाल को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सवाल अक्सर रिपीट होते हैं। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। जनहित गारंटी अधिनियम, ये लिखा है 2004, जो कि इनकरेक्ट है। ये 2013 में शुरू की गई थी, 2013, राइट। अगला जो स्टेटमेंट है वो है रियल एस्टेट विनियमन व विकास अधिनियम, ये 2016 में इसकी स्थापना कराई गई थी। सवाल पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जनहित गारंटी अधिनियम या 2004 दिया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। ये 2013 में इसकी स्थापना कराई गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइट। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? बहुत ही सामान्य और आसान क्वेश्चन है। ये होता है विधान परिषद। किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव के ऊपरी सदन को विधान परिषद ही कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद। और निचले सदन को विधान सभा कहा जाता है उत्तर प्रदेश के। यहाँ से डिटेल है, अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अपर सदन को या अपर हाउस को विधान परिषद कहा जाता है। यह एक अस्थायी सदन होता है। साथ में यह भी जान लेना है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 169 में भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद बनाना या समाप्त करना अनुच्छेद 169 के अंतर्गत वर्णित है, या इसके अंतर्गत डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार से विधान परिषद को हटाया या बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि विधान परिषद का बनना या हटना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 169। इसके लिए राज्य विधानमंडल को विशेष बहुमत से पारित करना होता है और इस आधार पर राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके पहले अध्यक्ष थे, विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित करता है? आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि पर। इसके बारे में कुछ डिटेल ऐसे भी देख लेना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन व आयोग के शक्तियों आदि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 322 में यह प्रावधान किया गया कि संघ व राज्य लोक सेवा आयोग के खर्च, जिसमें आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों को उनके संबंध में कोई देय वेतन हो, भत्ते हो और पेंशन आदि शामिल है, ये भारत की संचित निधि पर भारित होगा। बहुत बार इसमें कंफ्यूजन रहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग है तो ये इसका व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, जो कि इनकरेक्ट है। इसको ध्यान रखना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? हर राज्य की लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो व्यय है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कुल कितनी सीटों की संख्या है? आंसर हो जाएगा 31, 31 होता है। सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? चंद्रभानु गुप्ता। ये सारे करंट के सवाल हैं, इसे हमें स्किप कर देना चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन था? आंसर हो जाएगा विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो ये गुप्त मतदान द्वारा होता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पदग्राही मुख्य सचिव, ये भी करंट का सवाल है, इसे स्किप कर देना चाहिए।
अगला सवाल है, ये भी करंट का सवाल है, इसे भी स्किप कर देंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कार्य करती है। फायर डिपार्टमेंट के लिए पूछ रहा है कि फायर डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत ये कार्य करता है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिन्हें तत्समय उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा BN लहड़ी। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई हैं, ये करेक्ट है। 31 सीटें राज्यसभा को आवंटित हैं और लोकसभा के लिए 80 सीटें पर निर्वाचन होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 1 व 2, दोनों ही करेक्ट है। यूपीपीसीएस 2023 में यह पूछा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों में से कौन सा एक अपवाद है? आपके ऑप्शन है पशु कर, ये करेक्ट है। ये स्थानीय व्यापार कर, इससे भी पंचायतों की आय होती है। भवन कर, ये भी पंचायतों की आय का एक मुख्य स्रोत है। आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में कुछ विस्तार से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, इसे जान लेना चाहिए। तो प्रांतीय सरकार से जो प्राप्त अनुदान है वे, पशु व वाहनों पर लगाए जाने वाले कर, अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री पर लगाए जाने वाले कर, कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाया गया कर, भवन कर, जल कर, गांव के बाजारों व मेलों पर लगाए जाने वाला कर आदि जो है उत्तर प्रदेश के पंचायतों के आय के मुख्य स्रोत हैं। राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर व गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाए। अगली बात है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं? तो आसान सवाल है, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ये सवाल पूछा गया है यूपी एपीओ में, जो कि 2015 में ये सवाल पूछा गया था। यूपी के ग्राम प्रधान का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में बताइए। आपके ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या दिए हुए हैं। तो पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा किया जाता है, ये इनकरेक्ट है। सभी वयस्कों द्वारा नहीं, बल्कि जो निर्वाचित सूची में हैं वे लोग ही अ, इसके वोट डालने के हकदार होते हैं। अगला है, पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचन सूची, यही हम लोग बात कर रहे थे ऊपर, निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा इसका चुनाव होता है। ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट है। तीसरा और पढ़ लेते हैं, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा, ये भी इनकरेक्ट है। हम लोगों ने ऊपर देखा था कि निर्वाचन सूची में जो भी लोग सम्मिलित हैं वही लोग इसके निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा, ये भी इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, इसका आंसर हो जाएगा। ये एपीओ 2006 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला था। बताना है इसके सही क्रम में, इन्हें सेलेक्ट करना है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले थे ये संपूर्णानंद, उसके बाद से ये चंद्रभानु गुप्ता, उसके बाद से हैं चरण सिंह और टीएन सिंह चौथे स्थान पर हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 3, 4, 1 व 2 पीसीएस दे। आइए इनके कार्यकाल को देख लेते हैं। संपूर्णानंद, जिनका कार्यकाल था 1954 से लेकर 1960 तक, चंद्रभानु गुप्ता का 1960 से 1963 तक, वहीं चरण सिंह का कार्यकाल था 67 से लेकर 68 तक, और टीएन सिंह का कार्यकाल था 1970 से लेकर 71 तक। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये कमलापति त्रिपाठी थे। अगला है, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों के अनुसार उसे कोड से संबंधित करना है। कौन कौन सा करेक्ट होगा? जैसे कि उत्तर उत्तर पश्चिमी प्रांत, यह नाम उत्तर प्रदेश का कब प्रचलित था? तो ये था 1877 में, आई एम सॉरी 1836 में, सॉरी ये हो जाएगा 1836 में। इसके बाद से आगरा व अवध प्रांत, ये 1877 था। संयुक्त प्रांत, ये 1937 में इसका नाम दिया गया, और उत्तर प्रदेश, ये 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसे आप मैच कर लेंगे। ये पीसीएस मेंस 2008 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित रखा जा सकता है? 14 दिन तक। ये एक अच्छा सवाल है, इसे ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है?
ये हो जाएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद का ही उत्तर प्रदेश सदस्य है। बाकी और भी क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनके बारे में देख लीजिए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल आता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद नाम से आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में है बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नगर हवेली। ऐसे ही उत्तर क्षेत्रीय परिषद, जिसके अंतर्गत चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के साथ साथ दिल्ली और राजस्थान उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत ये राज्य आते हैं। अगला है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि राज्य आते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, आंसर हो जाएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। इसे मैच करना है, बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आसान है, लखनऊ में छावनी परिषद स्थानीय निकाय का नाम है, कानपुर में नगर निगम है स्थानीय परिषद, और गाजियाबाद का जो स्थानीय निकाय है उसका नाम नगर पालिका नहीं बल्कि ये नगर निगम है, राइट। तो यहाँ से ये आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये इनकरेक्ट है, बाकी सही के सब सही सुमेलित हैं। ये बीयू एग्जाम 2006 में पूछा गया था। काकोरी या नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, आंसर हो जाएगा सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। एक और सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है, ये हो जाएगा राय बरेली, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां कौन कौन सी हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है और साथ में नगर निगम है। विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के स्थानीय शासी इकाइयां नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4 इसके करेक्ट होंगे आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है, क्योंकि भारत के कुल 6 राज्यों में विधान मंडल है, यानी वहां पर द्विसदनात्मक सदन की व्यवस्था है। एक विधान परिषद, दूसरा विधानसभा। तो ये टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान मंडल की व्यवस्था है, और उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधान मंडल है, राइट। तो दोनों ही कथन करेक्ट हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में यह सवाल पूछा गया है। सवाल है, अब तक उत्तर प्रदेश में कुल कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं, आंसर हो जाएगा 2। 2 महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो पहले हैं देश की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। इवन ये उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर इनका नाम दर्ज है। ये 1963 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती। ये उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त है। सवाल पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। अगला सवाल है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये थी सुचिता कृपलानी। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहां पर है, ग्रेटर नोएडा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन इसका आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा के लिए 31 सीटें आवंटित की गई हैं। ये उत्तर प्रदेश मेंस 2012 में पूछा गया था और बीयू एग्जाम 2006 में ये सवाल पूछा गया है। निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन बना है, ये काफी पुराना सवाल है, ये करंट का सवाल था, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर देंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई, ये हो जाएगा गाजियाबाद। ये सवाल अच्छा है, इसे ध्यान रखना चाहिए। इसे मैच कर लीजिए, जनपद दिए गए एक साइड में, उसके मुख्यालय। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा, और ज्योतिबा फुले का मुख्यालय है अमरोहा। संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद, और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है नौगढ़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे आप मैच कर लेंगे। यहाँ पे अगर देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं।
अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 8 वर्ष। पहले इसकी अवधि थी 6 वर्ष। बहरहाल 2012 में इसकी अवधि बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, इसके बारे में आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश के मेयर के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्लियर है कि नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये करेक्ट है। नगर निगम का पदेन अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, राइट, ये भी करेक्ट है। और इसके साथ कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 2, 3 करेक्ट है। दिए गए व्यक्तियों में से बताना है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से फिट करना है। तो इसमें सबसे पहले है संपूर्णानंद, राइट, इनको देख लेंगे। संपूर्णानंद पहले स्थान पर है। उसके बाद से सुचिता कृपलानी, ये आती हैं। उसके बाद से चरण सिंह, ये आते हैं। उसके बाद से मणि त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी, ये हैं दूसरे स्थान पर। यानी इसका आंसर देख लेंगे कौन सा मैच करता है। ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2, राइट। इनका कार्यकाल देख लीजिए। संपूर्णानंद ये 1954 से लेकर 1960 तक रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सवाल पूछे जाते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ये 1963 से लेकर 1967 तक रही हैं। चौधरी चरण सिंह ये 1967 से लेकर 1968 तक। और मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ये 1971 से लेकर 1973 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम लोग सेट करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2, राइट। आपको बताने हैं जनपद है, उसके मुख्यालय दिए गए हैं, इसको मैच करना है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर। कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माटी। और जालौन का है उरई। और सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़। तो इसका आंसर आप मैच कर लेंगे। 3, 1, 4, 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसे मैच कर लीजिए। जिला दिए गए हैं, उसके मुख्यालय दिए गए हैं। बताना कौन सा सही सुमेलित है। अमेठी का गौरीगंज, ये करेक्ट है। और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, ये भी करेक्ट है। कुशीनगर का पडरौना, ये भी करेक्ट है। कौशाम्बी का वैशाली दिया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी का वैशाली नहीं, बल्कि इसका मंझनपुर होता है। इसलिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा कानपुर। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ये ध्यान रख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर कब लागू किया गया? आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश आर्म कंस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? आंसर हो जाएगा 1948 में। बाकी कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट से रिलेटेड है या फिर इररिलेवेंट सवाल हैं। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कितने मंडल में बांटा गया? आंसर हो जाएगा 18 मंडल में बांटे गए। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? ये आंसर हो जाएगा 6। उत्तर प्रदेश राजस्व कोर्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2006 में। अगला सवाल है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आसान सवाल है, राज्यपाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? आंसर हो जाएगा उर्दू, जिसे 1989 में स्वीकार किया गया। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया? 1975 में। अगला सवाल है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? आंसर हो जाएगा सर हरमसजी परोसा मोदी। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर जब उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री हरमसजी परोसा मोदी थे। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आंसर हो जाएगा विशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? 1976 में। एक सवाल और देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? ऑप्शंस है आपके, चंद्र भानु गुप्ता, HP मोदी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी और बुर्गला रामकृष्ण राव। ये अच्छा सवाल है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री चंद्र भानु गुप्ता। ये कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। बाकी जितने भी नाम आपने ऊपर देखे सब के सब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब स्वीकार किया गया? 1989 में। ये सवाल 3-4 बार पूछे गए हैं, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक किसका रहा है? न्यायमूर्ति एन.के. मल्होत्रा। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? आंसर हो जाएगा एन.डी. तिवारी, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 को। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना? ये सवाल देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हरमसजी परोशा मोदी। ये जब संयुक्त प्रांत से इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया तो पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हरमसजी परोशा मोदी थे। तो ये थे अभी तक के जो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य जो सवाल हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको जानकारी समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।